अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा अरीज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल स्टेटमेंट जो है आपने किस तरह से लैट के पेपर में लिखनी है। तो स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि लैट के पेपर में जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो कितने मार्क्स की आती है। तो लैट के पेपर में जो पर्सनल स्टेटमेंट आती है वो 10 मार्क्स की आती है। अब आपने उसको अटैम्प्ट किस तरह से करना है। आप उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कितनी मर्तबा, मतलब हम पेपर में जो है इसको कितने पेजेस पे लिख लें। तो आप पेपर में जो है इसको 3 पेजेस पे जो है वो लिख सकती हैं। ये मतलब कि आपसे पेपर में जो है वो आपको 3 पेजेस दिए जाएंगे, उस पर आपने इसको राइट करना है। अब वो 3 पेजेस किस तरह के होंगे? वो 3 पेजेस जो हैं इस तरह के होंगे कि एक पेज की लेंथ इतनी होगी कि उस पर 15 लाइन्स होंगी। ठीक है। अगर आप 15 लाइन्स हो आपके पास 3 पेजेस पे, तो आप 15 एक पेज की लाइन होगी, 15 एक पेज की लाइन होगी, तो 15 एक पेज की लाइन होगी। अगर आप इसको इक्वल करते हो तो ये आपकी जो टोटल आती हैं तो वो आपकी आ जाएंगी 45। तो 45 मतलब कि आपके पास लाइंस है जिस पे आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को राइट करना है। अब आप इस पे बेस करता है कि आप इसको उर्दू में लिखना चाहते हो या इंग्लिश में लिखना चाहते हो, लेकिन आपने 45 लाइन जो हैं वो यहाँ अगर आप उर्दू में लिख रहे हो पर्सनल स्टेटमेंट तो उर्दू में लिखनी होगी, और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में। अब इसका मेथड क्या है कि आप किस तरह से इसको जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जो 30 जनवरी का टेस्ट हुआ था उसमें जो पूछा गया था टॉपिक, वो था कि एक सजेशन दे कि हम किस तरह से कोविड-19 से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, या कोई सोल्यूशन दे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से निपटा जाए। अब आपको जो भी पर्सनल स्टेटमेंट आए, आपने इन 5 बातों का जो है ना वो ध्यान रखना है। कौन सी 5 बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने जो है ना वो अपना इंट्रोडक्शन लिखना होता है। भई, आपने इंट्रोडक्शन बताना है कि जो है जी फर्स्ट स्टेटमेंट मैं जो हूँ, मेरा नाम क्या है। मेरा नाम जो है आयशा अरीज है और मैं सूबा डैश से, और वो इसके बहुत खूबसूरत शहर से, जो भी शहर होगा आपने उसका नाम लिखना है। और फिर ये बताना है कि मेरे पापा का जो वालिद साहब का शोबा है वो आपने बताना है कि इस पेशे पे फाइज है। उसके बाद अपने वालिदा का बता सकते हैं। फिर आपने बताना है कि आपने लॉ के प्रोफेशन को चूज़ क्यों किया, तो आपका क्या मकसद था, क्यों आप चूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद जिस पे आपकी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कोविड-19 है, इस पे आपकी सॉल्यूशन मांग रहे हैं वो, तो इसी तरह से आपको जिसके बारे में भी वो सॉल्यूशन मांगेंगे तो आपने उस चीज़ के बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 है तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम पूछी गई है वो आपने बताना है। फिर आप ये बताएंगे 4 नंबर पे कि इसके इम्पैक्ट क्या है हमारी सोसाइटी पे, तो सोसाइटी पे किस तरह से इसने असरअंदाज किया, कितनी तबाहियाँ हुई, या किस तरह से हम लोग जो है इसके वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। देन नेक्स्ट पे आपने क्या करना होता है, इसका सोल्यूशन देना होता है कि हम इस बीमारी से किस तरह से बचेंगे। और यही आपका मेन स्टेप है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट का, जो आपने सोल्यूशन देना है। यहाँ पे ही अपने अपना व्यू पॉइंट लिखना होता है और सारे नंबर ही इसी के होते हैं। अब आपके लिए बेहतर यही कि आप अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करें, अपनी जो इंग्लिश या उर्दू के स्किल्स हैं उनको बेहतर करें, अमला में बिल्कुल भी गलतियां ना करें। तो इंशाअल्लाह आपकी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो कवर हो जाएगी। बस आपने इन 5 बातों पे अमल करना है और अपनी तैयारी करनी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक पेजेस पे जो है वो लिख के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने जो है पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना है पेपर में। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।